हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे। महेश कुमार बर्नवाल सर के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए बुक का आज का यह क्लास है आपका। जो भी लोग नए हो, अगर आपको इसका और भी क्लास देखना हो तो प्लेलिस्ट आकर आप चेक कर लीजिएगा। एनसीईआरटी का क्लास अगर चाहिए तो प्लेलिस्ट आकर चेक करेंगे, क्लास आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग 2 पार्ट में देखने वाले हैं। आज का यह पार्ट नंबर 1 है और इसके बाद आपको पार्ट नंबर 2 स्क्रीन पे दिखेगा, यानी कि क्लास जब खत्म होगा थंबनेल शो करेगा, आप लोग उसे टच करके दूसरे पार्ट को देख लीजिएगा। प्राचीन भारत का इतिहास आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद और भी अगर क्लास देखना हो तो जैसा कि कहा गया प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के व्यू से आज का यह क्लास होने वाला है। आप लोग ध्यान से हर एक सवाल को देखिए, पकड़ बनाइए अच्छे से। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण ही इतिहास कहलाता है। यह तो आप अच्छे से जानते ही हो। नेक्स्ट पॉइंट है, इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो ये हेरोडोटस को जाना जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित पहला वास्तविक पुस्तक का नाम अगर पूछेगा, राजतरंगिणी बताइएगा। उत्कीर्ण चिन्ह पाने वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के। उत्कीर्ण चिन्ह वाला जो प्राचीनतम सिक्का था उसे क्या कहलाता है? आहत सिक्का कहलाता है। कह रहे सिक्कों के अध्ययन को क्या मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। किसे जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय जो इतिहास है, यानी कि प्राचीन जो भारतीय इतिहास है, इसको जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? आप यह अच्छे से जानते हो कि धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरण इसमें आते हैं। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किस विद्वान ने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। किसे? ब्राह्मी लिपि को। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना गया है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिगॉट की है यह। ध्यान रखिएगा, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति पूछेगा, स्टुअर्ट पिगॉट आपको बताना है। चीनी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? इन तू का किया है। किसका? इन तू। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र कहते हैं। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लिपि के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। सबसे पहले भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? हाथी गुम्फा अभिलेख से सबसे पहले प्राप्त हुआ था। ध्यान रखिएगा। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? V.A. स्मिथ के द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत का सबसे पहला सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? V.A. स्मिथ के द्वारा किया गया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो ये मनु आप याद रख लीजिएगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो वैवस्वत मनु आपको बताना है। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश का। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, मत्स्य पुराण अगर पूछे कहाँ से संबंधित है, ये ना आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। ठीक है, मत्स्य पुराण किस वंश से? आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण है मौर्य वंश से। ध्यान रखेंगे, विष्णु पुराण किससे? आपको बताना होगा, मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? ध्यान रखिएगा, दाएं से बाएं। अभी जो आप लिखते हो बाएं से दाएं की ओर लिखते हो, लेकिन खरोष्ठी लिपि क्या होता था? दाएं से बाएं की ओर लिखाता था, इस तरह से।
कह रहे हैं कि नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश की। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? नारद स्मृति से गुप्त वंश की। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक पूछेगा कौन सी है? तो आपको यहाँ पर मनुस्मृति बताना होता है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को कहा जाता है शुंग काल का मानक ग्रंथ। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। महाभारत का प्रारंभिक अभिलेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। मोस्ट वीवीआई है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया। ध्यान रखें, भारत नाम से यह प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसाहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा, ठीक है। सतसाहस्त्री संहिता पूछा जाता है आपसे, किसे कहते हैं? महाभारत को कहते हैं, याद रखिएगा। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है, मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब होता है शिलालेख का अध्ययन। पुरावशेष का महानतम अन्वेषण किसे माना जाता है? डार्विन को। पुरावशेष का महानतम अन्वेषण किसे माना जाता है? तो डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रहला से। इब्न बतूता का जो यात्रा का जो सफ़र का जो मतलब कहिए कि समरी है ना, उसे रहला कहते हैं। वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो वह विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा, आपको ध्यान रखना होगा। प्रमुख अभिलेख व शासक मोस्ट वीवीआई है। यहाँ से एक सवाल आप रख लीजिए, आपके हर एक एग्जाम में आना तय रहता है, इसे याद करना आपका फर्ज बनता है। आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल शासक से संबंधित है। ऐहोल जो है पुलकेशिन द्वितीय से। नासिक जो है, नासिक यह है गौतमी बलश्री से। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से। प्रयाग स्तंभ जो अभिलेख है समुद्रगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है, इतना ध्यान रखिए। फिर से एक बार देख लीजिए। हाथी गुम्फा कलिंग नरेश खारवेल। ऐहोल जो है पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। प्रयाग जो स्तंभ अभिलेख है समुद्रगुप्त से संबंधित है। मंदसौर जो अभिलेख है मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश घोष से। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख अगर पूछेगा तब आपको बताना होगा स्कंदगुप्त से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, मंदसौर अभिलेख पूछेगा मालवा नरेश यशोवर्मन से। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है। आशा है आपने ध्यान से देखा होगा और आपने याद भी इसे कर ही लिया होगा। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो आपको शुंग काल ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सीयूकी में किया है। वेनसांग की जो यात्रा का जर्नी का जो मतलब समय टाइम रहा था, सीयूकी नाम है। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने किया? अलबरूनी ने किया था। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, इसे ध्यान रखिएगा। मोरक्को का जो यात्री था इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोस्ट वीवीआई है और एग्जामिनेशन में लोग कंफ्यूज करते हैं जब 4 ऑप्शन रहता है। याद रखिए, देखिए मोरक्को का था इब्न बतूता, इतना आपको याद होगा। मौ से मोरक्को, मौ से मोहम्मद बिन बनता है, ठीक है। यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक है, यहाँ पे भी आपको बतूता दिख रहा है। बस से आप याद भी इस तरह से ट्रिक के थ्रू चाहें तो कर सकते हैं। तथा तुगलक ने उसे अपने दिल्ली का क्या किया था? काजी नियुक्त कर दिया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य का यात्रा का जो उल्लेख है मिलता है? पांड्य राज्य का। मार्को पोलो कहाँ का? पांड्य राज्य। पोलो है ना, पोलो, पोलो में प की मात्रा है। पोलो पांड्य राज्य
ध्यान रखिएगा मार्को पोलो पांड्यराज। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का। यहाँ पर आपको सही जवाब टिक करना होगा। यहाँ पे इस पेज का आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, यहाँ से सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देखिए फाहियान जो है 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहे थे, ठीक है। फेनसांग 629 से 645 और इत्सिंग जो है 673 से 675 तक रहे थे। ये जो फाहियान है, ठीक है, पहला चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय के माध्यम से कौड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद यानी कि राजमहल को देव निर्मित मतलब भगवान का बनाया महल जैसा बताया था। जो ह्वेनसांग है 629 में आया 645 तक रहा। सीयूकी का यह मतलब रचना इसके द्वारा किया गया था। इन्होंने ह्वेनसांग सम्राट जो हर्षवर्धन है इसके समय में भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया था। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा था, ठीक है। कौन? इत्सिंग 673 से 75 तक ये रहा था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा लिखने के लिए यह फेमस है। अब आ जाते हैं हड़प्पा सभ्यता पे। हड़प्पा सभ्यता को देखिए। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक का समय हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है किस प्रकार थी? तो भाव चित्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, आप जानते हो। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? मोस्ट वीवीआई पॉइंट है यह वाला। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से है। देखिए अगर यहाँ पे मोस्ट वीवीआई कहा जाता है तो आप में से जिन लोगों को पहले से इसका जवाब पता होगा आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। जिनको नहीं पता है आप ध्यान रखिए, एग्जाम में कंफ्यूज कर जाइएगा। जब ऑप्शन रहेगा ना 4 उस वक्त पता चलेगा, इसलिए इसे याद कर लीजिए। और यह सवाल बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक। आद्य ऐतिहासिक युग रहा है सिंधु सभ्यता। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य काल से माना जाता है मूर्ति पूजा। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन कहते हैं। सिंधुवासी ने पहली बार तांबे में क्या मिलाया था? टीन मिलाया था। क्या तैयार किया था? कांसा तैयार किया था। याद रहेगा? आशा है कि आपको याद रहेगा। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ पर थी? रंगपुर थी सौराष्ट्र में। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ है? कालीबंगन है वह जगह। हड़प्पा संस्कृति का कौन सा स्थल है? तो वह स्थल है कालीबंगन। यहाँ पर दुर्ग और निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई? सर जॉन मार्शल के द्वारा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा? सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा सही जवाब है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। देखिए उत्खनित प्रमाण के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल जो बनावली है जो कि हरियाणा में पड़ता है, घग्घर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए सिंधु सभ्यता का जो स्थल है, जगह है बनावली, जो कि हरियाणा में है ना बनावली, तो बनावली घग्घर और उसकी सहायक नदी की घाटी में स्थित था। सवाल आपसे पूछा जाएगा घग्घर और उनकी सहायक नदियों के बीच में कौन सा स्थल था? आपको यहाँ पे तब बताना होगा, यहाँ पे बनावली बताना होगा, ठीक है। बनावली यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा।
धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ पर? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? धौलावीरा से। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण आपसे पूछा जाए, धौलावीरा से प्राप्त हुआ था। हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक जो प्रचलित आकार है कैसा था? वर्गाकार था। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा कालीन मोहर का सर्वाधिक अगर पूछेगा जो फेमस रहा था आकार वो कौन सा था? क्या बताइएगा? बताना होगा आपको, वर्गाकार था। ध्यान दें, हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर घोड़ों का अंकन नहीं हुआ है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा संस्कृति की मुहर पर घोड़े का अंकन हुआ था या नहीं? नहीं हुआ था, यह ध्यान रखेंगे। आधुनिक अभी का जो देवनागरी लिपि है ना, इसका प्राचीन रूप कौन सा है? ये ब्राह्मी लिपि था पहले, मतलब अभी जो देवनागरी लिखते हो ना, इसका प्राचीन रूप है कौन सा? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी का ही आधुनिक रूप कहिए कि देवनागरी लिपि है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ हुआ कहाँ से? अपने प्यारे भारत से हुआ है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है? भारत से। देखिए, सैंधव सभ्यता की समकालीन जो मिस्र की सभ्यता है, नील नदी के तट पर विकसित हुई थी, यह आप जानते ही होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो सही जवाब आपको बताना पड़ेगा। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है? सही जवाब है मोहनजोदड़ो। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगन से हुई है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगन सही जवाब है। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाला प्रथम प्राचीन सभ्यता अगर पूछेगा तो सुमेरियन की सभ्यता थी। मोस्ट वीआई पॉइंट है, याद रखेंगे। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी, ध्यान रखें। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नागरिक सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आधारित थे, ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? मेदभांड की वजह से। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की सभ्यता माना जाता है, ठीक है। यह मेदभांड की वजह से, ध्यान रखेंगे। भारत में किस प्रकार के मेदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो उत्तर काले पॉलिशकृत मेदभांड सही जवाब है। भारत में किस प्रकार के मेदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? उत्तर काले पॉलिशकृत मेदभांड सही जवाब हो जाएगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से सही जवाब है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से? हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? सेल खड़ी का यूज किया जाता था। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किसका? तो सेल खड़ी का। देखिए, हड़प्पा की सीमा आपसे पूछा जाता है किधर क्या था? तो उत्तर प्रदेश, उत्तर वाला जो एरिया था यह था, पूरा वाला था, यह हो जाएगा आलमगीरपुर से लेकर के पश्चिम में सुरकांगेर और बलूचिस्तान, उत्तर में आपका मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में आपको दायमाबाद यानी कि महाराष्ट्र तक हड़प्पा की सीमा फैली हुई थी। यहाँ पर आप देखिए, हड़प्पा की खोज यानी कि उत्खननकर्ता दयाराम राय बहादुर जो दयाराम साहनी हैं यह थे, व्हीलर थे, माधव स्वरूप वत्स थे। मोहनजोदड़ो जो है राखलदास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर ने किए थे। हड़प्पा की खोज 1921 में की गई थी, मोहनजोदड़ो की 1922 में। हड़प्पा रावी नदी के तट पर और मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के तट पर स्थित था, ध्यान रखिएगा। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे रख लीजिए। लोथल की खोज रघुनाथ राव ने 1955 और 1962 में भोगवा नदी के तट पर किए थे। चुनहोदरो जो कि सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, अर्नेस्ट मैक व N.G. मजुमदार ने 1931 में किए थे, सिंधु नदी के तट पर यह भी है। कहाँ से क्या मिला है? काफ़ी इम्पोर्टेंट दिया गया है, आप इसे एक बार
ज़रूर देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं वैदिक काल पर। जो भी पॉइंट आपको लगे ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद नहीं हो रहा है, याद करना चाहिए, उसका ना स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। और मोबाइल के ना जो मोबाइल का जो होम स्क्रीन होता है लॉक स्क्रीन के बाद, उस पर आप लोग लगा के रख लीजिए। ज़रूर आप 2 से 4 दिन में आपको लगेगा कि बार बार देखते देखते बहुत अच्छे से याद हो गया। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? त्रयी 3 वेद के लिए, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए किया जाता है। यज्ञ संबंधी विधि विधान की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी यजुर्वेद, य से यज्ञ, य से यजुर्वेद। 4 वेदों में से किस एक वेद में जादू टोने की बात की गई है? अथर्ववेद में है। याद रखना होगा। तो देखिए, जादू टोना पूछा ना, अथर्व का मतलब आप यहाँ पर आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, अनर्थ कर सकते हैं आप। अनर्थ, अनर्थ हो जाना, जादू टोना करने पे अनर्थ हो जाता है ना किसी भी परिवार के साथ, उस सेंस में आप देखिए। तो जादू टोना वशीकरण पूछेगा, अनर्थ हो जाएगा, यानी कि अथर्व वेद आपको बताना है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। क्या? उपनिषद। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? 9वां मंडल सही जवाब है। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद। वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो कैकेयी के थे, यह आपको ध्यान रखना है। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? उपनिषद आपको बताना है। मोक्ष प्राप्ति की जो साधन की चर्चा है उपनिषद में की गई है, ठीक है। वैदिक नदी नाम है अस्किनी। अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? चिनाब नदी के रूप में की जाती है अस्किनी का पहचान। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी का नाम सिंधु आपको याद रखना है। आरंभिक वैदिक साहित्य में पूछे वर्णित नदी कौन सी है, तो सिंधु आपको यहाँ पर बताना होगा। यहाँ पर देखिए, वैदिक काल में प्रयुक्त जो कुछ प्रमुख शब्द हैं, अभी उसका क्या नाम है और पहले क्या कहा जाता था। पहले अगन्या कहते थे किसको? गाय को। गोपा कहते थे राजा को। गोहंता या गोहन कहते थे अतिथि को। गोमत कहते थे धनी व्यक्ति को। वशिष्ठ, गेसु या फिर गम्य कहते थे युद्ध को। दुहिता कहा जाता था किसे? पुत्री को। धान्य अनाज को। धन मरुस्थल को। उर्वरा उपजाऊ भूमि को। खेल्य पशुचारण योग्य भूमि को। सीता कहा जाता था किसे? तो हल से बनी नालियों को। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय रचनाओं का संकलन करता है? सामवेद करता है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था जो कास्ट सिस्टम है, इसका सबसे पहला विवरण कहाँ से? ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। वर्ण व्यवस्था कहाँ से? ऋग्वेद के 10वें मंडल से पता चलता है। पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? सभा और समिति का हुआ करता था। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है, यह आपको बृहस्पति बताना होगा। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे? बृहस्पति को माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? तो सिक्के के लिए किया जाने लगा था। किसका? निष्क का प्रयोग। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख। यहाँ पर आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिए, यहाँ आपको याद रखना है। देखिए, वेद जो है ऋग्वेद में ब्राह्मण, कौशितकी और ऐतरेय के बारे में पता चलता है। इसमें 1028 सूक्त था। यजुर्वेद के बारे में आपको याद रखना, तैतरेयी शतपथ यहाँ पे हो जाएगा। सामवेद पंचविंश, इसे
पांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। और अथर्ववेद पूछेगा तो कौन से ब्राह्मण, तो गोपद आपको यहाँ पर बताना होगा। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? बोगज कोई अभिलेख से ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना का पता चलता है। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? अंग और मगध को। ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल, टाइम पीरियड मोस्ट वीवीआई है। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति की धुरी कहाँ, अंग और मगध को जाना जाता था। गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस काल में? ऋग्वेद में हुआ था गोत्र का सबसे पहला प्रयोग। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से सातवें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। कह रहा है कि ऋग्वेद संहिता में दूसरा से लेकर के जो सातवां मंडल है ना, ये काफ़ी प्राचीन माना जाता है। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, किस नाम से? गोत्र मंडल के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि और कर्मकांड में था। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? तो बलि और कर्मकांड में। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ध्यान रखेंगे। आर्यों के जीविकोपार्जन का जो मुख्य स्रोत है वह क्या था? पशुपालन और कृषि था। आर्य के जीविकोपार्जन मतलब कैसे वो लोग जीवन बिताते थे? पशुपालन और कृषि करके बिताते थे। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि शब्द उत्पाद के लिए प्रयुक्त है? जौ के लिए है। ध्यान रखिएगा। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली आपको ध्यान रखना है। वैदिक युग में प्रचलित जो लोकप्रिय शासन प्रणाली था ना, उसका क्या नाम, मतलब किस तरह का प्रणाली था? वह वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली था। ध्यान रखें। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद सही जवाब है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है गायत्री मंत्र का उल्लेख। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता था? इंद्र को। ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे? इंद्र को समझा जाता था। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र था। पूर्व वैदिक आर्य का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? सही जवाब है इंद्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया? विश्वामित्र ने किया था गायत्री मंत्र की रचना। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी श्रीमद् भागवत गीता। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, आप जानते ही हो, मुंडुपनिषद से। वैदिक जो नदी थी, इसे देखिए, झेलम को देखिए पहले का नाम था विस्तता और उसे आप जानते हैं झेलम के नाम से। ठीक है, इसे भी 2 बार रिपीट किया जाएगा, याद करने की कोशिश करिए। विस्तता को झेलम के नाम से जानते हैं, विपाशा को व्यास के नाम से, दृष्टद्वती या फिर दृष्टदधति कहा जाता था घग्घर को। ठीक है, कुरुभु जो है कुर्रम को कहा जाता था। कुंभा कहा जाता था, किसे कहा मतलब उसका अभी नया नाम क्या है? काबुल है। विस्तता हो गया अभी का झेलम, विपाशा व्यास। ऐसे देखिए, झेलम का पुराना नाम था क्या? विस्तता। व्यास का विपाशा। घग्घर का क्या नाम था? दृष्टद्वती या फिर दृष्टदधति कहिए। कुर्रम का पुराना नाम क्या था? कुब्रू करके नदी था। ठीक है, और जो काबुल नदी है उसे पहले कुंभा कहा जाता था, काबुल को कुंभा। गंडक को ना सदानीरा कहा जाता था पहले, चिनाब को अस्किनी कहा जाता था, सतलज को शतुद्री कहा जाता था, गोमती को गोमल कहा जाता था, सिंध को सिंधु कहा जाता था, घग्घर को क्या कहा जाता था? सरस्वती। गंडक को सदानीरा, चिनाब को अस्किनी, सतलज को शतुद्री, गोमती को गोमल, सिंध को सिंधु, घग्घर को सरस्वती कहा जाता था। सोहन को सुसोमा करके कहा जाता था और स्वाद को कहा जाता था क्या? तो सुवास्तु।
ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी आपको बताना है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। ठीक है, जो जीवन यापन करने के लिए वेद और वेदांग को पढ़ाते थे ना अध्यापक, उसको उपाध्याय कहा जाता था। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, ध्यान रखेंगे। शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? जयमिति से संबंधित है। शूल्व सूत्र पूछेगा ना किस विषय से संबंधित है? जयमिति से है। अस्तोमा सद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? यह ना बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। चरक संहिता नाम पुस्तक किस विषय से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा चिकित्सा से संबंधित है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह ना बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ से? तो यह ना बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था। कब? वैदिक पीरियड के बारे में कहा जा रहा है। बहुत लंबे समय तक जो विवाह नहीं करती थी महिलाएं, उसे अमाजु कहते थे। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आते थे ऋग्वेद काल में द्विज श्रेणी में। अब आ जाते हैं जैन धर्म पे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव थे जैन धर्म के संस्थापक। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है तीर्थंकर। अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन धर्म का है अनेकांतवाद। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने की वाली अवस्था को क्या कहा जाता था? निर्जरा कहते थे। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को निर्जरा कहा जाता था। जैन धर्म में सवर का क्या अभिप्राय है? जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना था। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति नाम है चामुंडराय। इन्होंने 974 ईस्वी में श्रवणबेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था। ठीक है, जैन मूर्ति यहाँ पर होगा, उसका निर्माण करवाया था, जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। त्रिरत्न सिद्धांत, जिसमें कि सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, यह किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गौशाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गौशाल थे। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। ठीक है, जैन धर्म से। जो मक्खली गौशाल है ना, कहा जाता है गौशाल का रीजन क्या था ना, जो मक्खली थे इनका जन्म गौशाले में हुआ था। ठीक है, इसीलिए मक्खली गौशाल नाम इनका पड़ा था। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। यापनी किसका संप्रदाय था? जैन धर्म का था संप्रदाय। ठीक। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? अर्ध मागधी में लिखी गई थी प्रारंभिक जैन साहित्य। पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सम्मेद शिखर कहते हैं। पार्श्वनाथ से संबंधित होने की वजह से कौन सा स्थल है जो जैन सिद्ध क्षेत्र, तो सम्मेद शिखर माना गया है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। श्वेतांबर के कौन थे? स्थूलभद्र। किस जैन संहिता में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? पहले वाले जैन संहिता में, जो कि पटना में हुआ था, पाटलिपुत्र में। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? अंतिम में महावीर स्वामी थे, जो काफ़ी फेमस रहे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इनके बारे में आपको देखना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। जन्म को आप देख लीजिए सबसे पहले।
जन्म स्थान वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि वज्जी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। बचपन का नाम इनका क्या था महावीर स्वामी का? तो वर्धमान नाम था, वर्धमान महावीर। पत्नी का नाम था यशोदा। ये ना कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। पुत्री का नाम प्रियदर्शना, ध्यान रखिएगा। प्रमुख उपाधि के रूप में कैवलिन मिला, जिन मिला, निग्रंथ मिला और अर्हत मिला। अर्हत का मतलब होता था पूज, निग्रंथ का मतलब होता था बंधन रहित, जिन का मतलब होता था विजेता और कैवलिन का मतलब होता था कैवल्य, यानी कि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। निर्वाण प्राप्ति जो है ना, पावापुरी यानी कि राजगिरी यानी कि बिहार में करीब 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में सस्तीपाल के यहाँ मल्ल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र में हुआ था। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है स्यादवाद। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थल बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो वह जगह है कौशाम्बी। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिला है? भगवती सूत्र में। बराबर की जो गुफा है इसका निर्माण किस लिए किया जाता था? आजीविकों के आवास के लिए किया जाता था। बराबर की गुफाओं का निर्माण किया जाता था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब संपत्ति अर्जित ना करना एवं ब्रह्मचर्य जो ये ना 5 महाव्रत की शिक्षा दिए थे। किसने? महावीर स्वामी दिए थे। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु थे जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। जैन मूर्ति पूजा का जो प्राचीनतम प्रमाण है ना अभिलेख के रूप में, कहाँ से? हाथी गुम्फा के अभिलेख से यह मिला है। यहाँ पर एक पॉइंट है, जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर और भद्रबाहु के दिगंबर कहलाए थे। देखिए स्थूलभद्र पूछेगा 100 से, श्वेतांबर 100 कहलाया। इसे याद रखिएगा, दूसरा वाला खुद ब खुद आपको याद रह जाएगा। मोस्ट वीवीआई है, बस ये 2 है, इसे आपको याद कर लेना है। जैन संगीति 2 हुआ था। पहला हुआ था 300 ईस्वी में, कहाँ? पाटलिपुत्र बिहार में। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। दूसरा होता है 512 ईस्वी में, कहाँ? वल्लभी। वल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इसकी अध्यक्षता किसने किए? क्षमा श्रवण ने किए थे। अब आ जाते हैं बौद्ध धर्म पर। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सबसे पहले किस रूप में संकलित की गई? त्रिपिटक में। महाविनिष्क्रमण का क्या तात्पर्य था? तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना थी। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाले बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? महायान बता दीजिएगा। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ अस्थाविरवादी तथा महासंघी जैसे 2 भागों में विभाजित हुआ था? दूसरे वाले संगीति में। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था थी। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? उदयन के शासनकाल में आए थे बुद्ध। कहाँ? कौशाम्बी। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। कहाँ? तो बौद्ध धर्म। किसका? शून्यवाद और विज्ञानवाद का। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। किसे? शंकराचार्य को दिया जाता है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार का नाम अश्वघोष है। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म
लुम्बिनी में हुआ था। रुक्मिणदेही स्तंभ अभिलेख सही जवाब हो जाएगा। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? इसमें ना देवी देवताओं की पूजा का अंतर है। किसमें? बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ था। बुद्ध की जो पहली प्रतिमा है, पूछा जाता है यह सवाल, मथुरा कला शैली के तहत बनाई गई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? प्रथम उपदेश सही जवाब हो जाएगा। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण? तो प्रथम उपदेश का चित्रण जो है ना मृग सहित चक्र के द्वारा दिखाया गया है। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की घटना से है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? यह ना आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेश ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध, देखिए जन्म इनका यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा देखिए जन्मस्थल लुम्बिनी वन में हुआ था। कपिलवस्तु के वर्तमान रुक्मिणदेही नेपाल में। पिता का नाम था शुद्धोदयन, जो कि शाक्यों के राज कपिलवस्तु के क्या थे? शासक थे। माता का नाम क्या था? माता का नाम है माया देवी, जो कि कौलिन गणराज्य की थी। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। गोत्र पूछेगा तो गोत्र गौतम। पालन पोषण किया था कितने? प्रजापति गौतमी ने किया था। पत्नी का नाम यशोधरा था। पुत्र का नाम राहुल। सारथी था कौन सा? चन्ना। घोड़ा का नाम था कंथक। ज्ञान प्राप्ति स्थल है गया, जो कि बोध गया बिहार में पड़ता है। कौन सी नदी? तो निरंजना नदी के तट पर। पहला उपदेश स्थल ऋषि पत्तनम यानी कि सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध। शिष्य का नाम था आनंद व उपाली। शिष्य कौन थे बुद्ध के? आनंद और उपाली। धर्म प्रचार का स्थल कौन सा रहा? शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी और कौशल राज्य था। जीवन का अंत हुआ था कहाँ पर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? नाम था उनका देवदत्त। ध्यान रखिएगा, बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख कौन बनना चाहता था? तो क्या नाम आपको बताना है? यहाँ पर बताना होगा देवदत्त। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सबसे पहला बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में की गई थी? तो गुप्त काल में की गई थी। किसका? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा कहाँ पर दी गई है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको बताना होगा वैशाली में। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्री का प्रवेश पहले मना था, लेकिन अनुमति दी गई थी। कहाँ पर? वैशाली में दी गई थी। महात्मा बुद्ध नहीं चाहते थे कि मतलब इसमें महिलाओं का प्रवेश हो, लेकिन उनको आखिरकार मानना पड़ा था। अब यहाँ पे यह वाला जो पेज है, इसका आप क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले लेकर रख लीजिए। देखिए यहाँ पे छोटा सा बात समझिए। शासक के रूप में है ना, बौद्ध संहिता जो 4 हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपको इसका शासक याद रखना है इस तरह से। अ, का, फिर से अ, फिर से क, अ, का, अ, क, ठीक है। अ से अजातशत्रु, कालाशोक, अ से अशोक, क से कनिष्क। 483, 383, 250, 98। यहाँ पे आप पहला वर्ड यहाँ का लीजिए, रा वे पा कू, रावे पाकू याद रखेंगे। महाकश्यप, साबकमीर, मुगली पुत्रतीस और वसुमित्र आपको याद रखना होगा। यहाँ पे महासामोव आपको याद रखना पड़ेगा। छोटा सा ट्रिक आपको बनाना पड़ेगा, ऐसे याद हो तो अच्छी बात है, या नहीं तो खुद के हिसाब से आप ट्रिक बनाएंगे, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे बताइए? तो यहाँ पे माध्यमिक संप्रदाय आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक संप्रदाय के वे थे। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है राजगीर। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित किया गया था?
जापानियों के द्वारा। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को जाना जाता है। शून्यता के सिद्धांत का सबसे पहला प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सबसे पहला प्रतिपादन नागार्जुन ने किया। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है नव नालंदा महाविहार। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते थे? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय में मिला था? कनिष्क के समय में। बुद्ध की खड़ी वाली प्रतिमा किस काल में? कुषाण काल में बनाई गई थी। बुद्ध की खड़ी वाली प्रतिमा जो है ना, कुषाण काल में बनाई गई थी। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को कह रहा है कि चीन भेजा गया था? नागार्जुन को। पहली शताब्दी ईस्वी में कौन से भारतीय बौद्ध भिक्षुक हैं जिनको कि चीन भेजा गया था? नागार्जुन सही जवाब है। त्रिपिटक के बारे में जैसा कि आप जानते हो, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक होता है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सुत्त पिटक में पिटकों का बृहत्तम होता है स्वरूप, बुद्ध के उपदेशों व संवाद का संकलन विषय रहता है सुत्त पिटक में। विनय पिटक में ना बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन रहता है और इसे पिटकों में लघुतम माना जाता है। अभिधम्म पिटक जो है बौद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचार का संकलन करता है और ये पिटकों में मध्यम होता है। बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था? पहला वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृतक और चौथा था सन्यासी। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वैलुवन नामक महाविहार बनाया था? बिंबिसार ने बनाया था। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वैलुवन नामक महाविहार बनाया था? उसका नाम है बिंबिसार। संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला का नाम प्रजापति गौतमी है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर व्यतीत किए? वैशाली में किए थे। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। यही सवाल एग्जाम में कंफ्यूज करता है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है, किसका कहना था, बौद्ध का या जैन का? बस यहीं पे कंफ्यूज करते हैं काफ़ी लोग। बुद्ध के जीवन की घटना और उनका जो प्रतीक है, देखिए, हाथी का मतलब होता है जब गर्भ में थे, कमल का मतलब जन्म, पद चिन्ह का मतलब निर्वाण, चक्र का मतलब पहला वाला प्रवचन, बौद्ध वृक्ष जानते हो, बोधि वृक्ष आप, ज्ञान प्राप्ति, सांड से यौवन, शेर से समृद्ध, स्तूप से मृत्यु और घोड़ा से गृह त्याग के बारे में पता चलता है। मतलब अगर आपको ये सारे चीज़ दिखा दिए जाए और पूछा जाए कि भगवान जो बुद्ध रहे थे उनसे संबंधित बताइए क्या होगा, तो आपको ये सभी बातें बतानी होती है, इसका मतलब होता है। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया था तो ग्रीक रोमन शैली में। उपोष्ट का आचरण कौन करते थे? बौद्ध भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्म पानी के नाम से। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जानते हैं? पद्म पानी के नाम से। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है कहाँ पर? सिक्किम में। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देश होता है? बुद्ध का पहला वाला जो उपदेश है यह पता चलता है। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को कहा जाता था तारा। वज्रयान बौद्ध में ना बुद्ध की संगनी को क्या? तारा कहा गया था। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई? सर्वास्तिक में दी गई थी। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत और पुद्गल को मान्यता दी गई थी? यहाँ पर आपको सर्वास्तिक बताना होगा। महासांघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? नव धर्म से। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो प्रत्येक समुत्पाद के रूप में जाना जाता है।
प्रतित्य समुत्पाद का अर्थ होता है ना संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं। यहाँ पर ध्यान दे कह रहा है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में क्या हुई थी, प्रारंभ हुई थी। शैव और भागवत धर्म को आइए देखते हैं अब। नैनार कौन थे, शैव उपासक संत हुआ करते थे नैनार। मत मयूर से क्या तात्पर्य है, तो प्राचीन काल में एक शैव संप्रदाय को कहा जाता था मत मयूर। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर का पूजा किस काल में, गुप्त काल में स्टार्ट हुआ था। मेगास्थनी ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी, डायोनिसस की संज्ञा दिया था, किसने, मेगास्थनी ने। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है, अरिष्ट नेमि से। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है, मत्स्य पुराण में। अथर्ववेद एवं श्वेतांबर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है, ध्यान रखिएगा। अथर्ववेद एवं श्वेतांबर उपनिषद में शिव का एक नाम क्या मिलता है, महादेव। शिव की प्राचीनतम मूर्ति यानी कि पहली शताब्दी ईस्वी की जो थी, मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुडिमल्लम लिंग के रूप में मिली थी। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधे पार्वती किसके प्रतीक हैं, ये देव और उनकी शक्ति के योग के प्रतीक हैं। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी, नैनार संतों की थी। नैनार संतों की संख्या पूछा जाए 63 यानी कि 63 आपको बताना होगा। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ था, शुंग सातवाहन काल में हुआ था, सही जवाब हो जाएगा। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में, शुंग सातवाहन काल में हुआ था। संप्रदाय और संस्थापक, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखलीपुत्र गौशाल, घोर अक्रियावादी के पूरन कश्यप, यदृच्छावाद में आचार्य अजित केस काम्बलिन ने स्थापना किए थे। इसके अलावे भौतिकवादी में पकुद कच्चायन ने और अनिश्चयवादी में संजय वैठलीपुत्र ने किया था। एक बार इसे फिर से देखिए, समझिए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गौशाल, घोर अक्रियावादी के पूरन कश्यप। इसके बाद यदृच्छावाद के संस्थापक आचार्य अजित केस काम्बलिन, भौतिकवादी के संस्थापक पकुद कच्चायन, अनिश्चयवादी के संस्थापक संजय वैठलीपुत्र थे। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो कृष्ण को माना जाता है। किस ग्रंथ में सबसे पहले देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासक को दिया जाता है, गुप्त शासक को जाता है भागवत संप्रदाय का श्रेय। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके बेशनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है, ध्यान रखेंगे। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है, मीमांसा से। अवतारवाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। भागवत जो गीता है, भगवत गीता, इसमें मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म और भक्ति को ना समान महत्व, इक्वल महत्व दिया गया। भगवत गीता के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है, धर्म, कर्म और भक्ति। वह प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, तो वह था कौन सा, नैमिषारण्य यानी कि सीतापुर उत्तर प्रदेश का। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी की गई है, 9। नवधा भक्ति के बारे में आपको बताना है। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है, तो यह आपको हेराक्लीज बताना होगा। मेगास्थनीज ने कृष्ण को कौन से, हेराक्लीज के नाम से।
दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? अलवार संतों के द्वारा किया गया था दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार। अलवार संतों की संख्या पूछी जाती है, 12 आपको बताना है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है यह वाला, इसे आप जरूर याद कर लीजिए। अलवार संत की संख्या 12 है, यह तो आप जानते हैं। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख मिलता है, जिसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है। फिर से कहा जा रहा है कि मोस्ट वीवीआई यह वाला पॉइंट है, इसे आप जरूर याद कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 में इस क्लास को पूरा कंटिन्यू कर लेंगे। आप समझ लीजिए कि आपको एनसीईआरटी पे पकड़ बनाना है तो प्लेलिस्ट आकर आपको चेक करना पड़ेगा। इसका जो भी पार्ट वाइज करके क्लास है सबको आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आज का क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। थंबनेल पे आपको इसका पार्ट 2 शो कर रहा है, इसे आप टच करिए और इसे आप देख लीजिए।